हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जर्नल का पार्ट नंबर 10। इससे पहले हम इसके 9 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं जाकर ज़रूर देखें। आज हम इसका 10th पार्ट करेंगे, तो इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज ये हमारा लास्ट पार्ट होगा जर्नल से रिलेटेड। तो आज हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है 1 अप्रैल को डिपॉजिट इन द बैंक। डिपॉजिट इन बैंक यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 30,000 आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, हम देखते हैं। यहाँ पर आपने अप्रैल 1 को 30,000 बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं। तो इसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक में पैसा जा रहा है और आपका कैश कम हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 10,000, ठीक है। अब हमने बैंक में से पैसा क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। बैंक में से पैसा विड्रॉ कर लिया तो कैश हमारे पास आ रहा है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 7 अप्रैल को बेजिस पेड बाय चेक 7,000, यानी कि आप बेजिस पेड कर रहे हो चेक के जरिए। तो यहाँ पर आपकी क्या एंट्री बनेगी, बेजिस पे कर रहे हो, बेजिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये हमारे पास कितना था, 7,000, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है, और ये आप इसे इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट एंट्री है ये, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान ₹8500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। चेक इज डिपॉजिट इन बैंक ऑन सेम डे। जाने कि एक दीवान नाम का लड़का है जिससे हमने 8500 रुपीज़ लिया है। हमने उससे 9,000 रुपीज़ लेना था, लेकिन हमने उससे कितना लिया है, 8500 लिया है। हमने उसे 500 का क्या दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है। यानी कि उसने हमें 8500 का क्या दिया है, चेक दिया है। लेकिन हमने उससे 9,000 रुपीज़ लेना था, लेकिन हमने क्या किया, हमने 500 का उसे क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। और उसी दिन सेम डे को हमने चेक बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, अप्रैल 10 को ही। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या बनेगी, देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट 8500, ठीक है, और हमने उसे डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, उससे हमने डिस्काउंट दिया है 500 का। टू दीवान अकाउंट, हमारे डेटर्स कम हो गए, टू दीवान। देखिए, ये मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ इसकी आप नरेशन खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। नरेशन हमने कर रखी है कि कैसे लिखनी है, आप लिख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप नरेशन छोड़ दें तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। तो ठीक है, आपको नरेशन लिख लीजिएगा, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है लिखना, ठीक है। हमने कर रखी है कि कैसे लिखनी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या ट्रांजैक्शन है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है अप्रैल 12 को एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पे टेलीफोन बिल।
हमने बैंक को कुछ टेलीफोन बिल पे करने को बोला है, हमने उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दी है कि वो हमारा टेलीफोन बिल क्या कर दे, पे कर दे। ठीक है, तो बैंक जो है हमारा टेलीफोन बिल क्या कर देगा, पे कर देगा। कितना, 1000 रुपीज़। ठीक है, तो बैंक हमारा टेलीफोन बिल पे कर देगा। टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू दीवान अकाउंट 1000। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है अप्रैल 14 की। दीवान चेक रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। अब देखिए 10 अप्रैल को जो उसने हमें चेक दिया था, 10 अप्रैल को जो उसने हमें चेक दिया था वो क्या हुआ, उसे बैंक ने लौटा दिया। वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि क्या हुआ, वो चेक हमारा बाउंस हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब हमारा चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस हो गया क्यों हुआ, या तो उस चेक में कोई खराबी थी, या तो फिर उसके बैंक में कुछ पैसे नहीं थे, उसके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं थे, इसलिए वो चेक बाउंस हो गया। अब देखिए इसकी एंट्री क्या आएगी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने उसे 500 का डिस्काउंट दिया था ना, 8500 रुपीज़ हमने उससे लिए, चेक के जरिए लिए, 500 का हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। अब देखिए, अब जिस बंदे को ये पता लग जाए कि जो मेरा डेटर्स है जिससे मैंने पैसे लेने थे, मैंने तो उसे 500 का डिस्काउंट दिया था कि वो ईमानदार बंदा है, कोई बात नहीं, हमारे साथ बिजनेस करता रहता है, लेकिन उसका चेक तो बाउंस हो गया। अब ये 500 क्या आप उसे दोबारा डिस्काउंट दोगे? अगर आपको ये बात पता लग जाए कि वो तो बेईमान इंसान है, आप उसे डिस्काउंट नहीं दोगे, तो यहाँ पर आप उसे 9 के 9000 रुपया वापस लोगे। 9 के 9000 रुपया वापस लोगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, 9000 आपके डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं, दीवान अकाउंट डेबिट। ठीक है, और जो हमने उसे डिस्काउंट दिया था वो हम नहीं देने वाले हैं 500 का। ठीक है, जो हमने उसे 500 का डिस्काउंट दिया था वो हम उसे नहीं देंगे, उसे हम नहीं देंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री देखते हैं क्या बनेगी। ये भी आपकी इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इसे आप ध्यान से देखिए। तो दीवान अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि आपके डेटर्स यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं, पहले तो कम हो गए थे क्योंकि हमें लगा उसने हमें 8500 रुपीज़ दे दिया, पर उसने तो हमारे साथ धोखा कर लिया, उसके तो बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो अब उसे आप डिस्काउंट दोगे, नहीं दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेडिट क्या करेंगे, जो मैंने उसे डिस्काउंट दिया था अब मैं उसे वो डिस्काउंट नहीं दूंगी। अब मैं उसे जो मैंने दिया, पहले अगर मैंने डिस्काउंट दिया था तो मैंने उसे डेबिट कर दिया था, अगर आप किसी से आप डिस्काउंट वापस ले रहे हो तो यहाँ पर क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। कितना, 500 रुपीज़। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो एसिड है वो डिक्रीज़ हो रही है 8500 की। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो हमने इसकी 10 अप्रैल को एंट्री करी थी, यहाँ पर मैंने लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू दीवान। अगर आप उसे ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर अगर आपका चेक बाउंस हो जाए, डिसऑनर्ड हो जाए, तो ये जो आपकी एंट्री है वो रिवर्स हो जाएगी। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो। यहाँ पर देखिए हमने बैंक को डेबिट किया, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करा। यहाँ पर जब हमारा चेक बाउंस हो गया तो इन दोनों को हमने क्रेडिट कर दिया और दीवान को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारी एंट्री है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी ये मैंने आपको बता दिया कि अब मैं उसे डिस्काउंट नहीं दूंगी 500 का। ठीक है, और मेरे डेटर्स यहाँ पर इंक्रीज़ हो गए हैं क्योंकि अब मुझे पता लग गया भाई वो तो बेईमान इंसान है, उसे मुझे 500 का डिस्काउंट नहीं देना है, उसके तो अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, उसने मेरे साथ धोखा कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो देखते हैं 16 अप्रैल को चार्जेस। देखिए यहाँ पर जो बैंक होती है ना वो हमसे कुछ चार्जेस लेती है।
कुछ चार्जेस लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैंक है वो हमसे कुछ चार्जेस लेती है, तो यहाँ पर बैंक ने हमें 400 चार्जेस लिए हैं हमसे, तो इसकी एंट्री क्या आएगी 400 रुपीज़। अप्रैल 16 को हमारी थी, बैंक ने हमें बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो खर्चा है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे हम डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। तो ये इसकी सिंपल एंट्री आ गई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या ट्रांजैक्शन है देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो है अप्रैल 17 से रिलेटेड, ठीक है। गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिट इन बैंक, यानी कि यहाँ पर आपने क्या किया, किसी को गुड्स सेल कर दी और यहाँ पर जो पैसा आया आपने उसे बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। पहले हम सेल की एंट्री करते थे, जब हम कैश में सेल करते थे उसकी एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब बैंक में गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये हमारे पास कितना था 8000। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजैक्शन, बैंक हैज़ पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर अवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कि हमने बैंक को कुछ इंस्ट्रक्शन दी, उसने हमारा इंश्योरेंस पे कर दिया, कितना 1800 का। यहाँ पर देखिए आपका ये इंश्योरेंस है, अगर यहाँ पर हमें लाइफ इंश्योरेंस दिया होता, यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, ये आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। अगर आपको यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस दिया होता तो क्या होता, तो जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो आपका पर्सनल एक्सपेंसेस हो जाता है, ठीक है। ये आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए, क्योंकि जो इंश्योरेंस होता है लाइफ का इंश्योरेंस वो किसी ह्यूमन के ऊपर होता है, किसी व्यक्ति के ऊपर होता है, तो ये इसका पर्सनल खर्चा हो गया। तो इसकी एंट्री हम करते अगर लाइफ इंश्योरेंस होता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हम ड्राइंग को क्या करते हैं डेबिट करते, अगर यहाँ पर इंश्योरेंस अगर लाइफ इंश्योरेंस होता, तो ये आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, एक आपका स्पेशल पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर उसने बैंक ने हमें इंश्योरेंस पे कराया है 1800 का, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1800 का बैंक ने क्या किया, इंश्योरेंस पे करा है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिख लीजिएगा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ वरना आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं, ठीक है। मैंने बता रखा है नरेशन को कैसे लिखना है। तो लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारी डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब देखिए डिविडेंड क्या होता है, आपने सुना होगा शेयर्स के बारे में, ठीक है। जो हमारी कंपनी होती है ना, कंपनी में जो शेयर्स परचेज करते हैं, जो लोग शेयर परचेज करते हैं उसे हम शेयर होल्डर बोल देते हैं, शेयर होल्डर बोल देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको ये टॉपिक आगे चलकर आएगा, ठीक है। तो एक कंपनी के जो इंसान कंपनी के शेयर परचेज करता है उसे हम शेयर होल्डर बोल देते हैं। और शेयर होल्डर को कंपनी इन पैसों के बदले में जो उन्होंने शेयर परचेज करे होते हैं, अब शेयर होल्डर ने अगर कुछ पैसा लगाया है कंपनी में, वो कुछ मांगेगा भी ना, कंपनी से कुछ मांगेगा, तो कंपनी क्या करती है, इन शेयर्स के बदले में उसे डिविडेंड देती है, ठीक है। तो यहाँ पर डिविडेंड मिला है, बैंक ने वो डिविडेंड कलेक्ट कर लिया है 2500 का। तो इसकी एंट्री क्या आएगी देखिए, तो इसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट
ये भी हमारी एसिड इंक्रीज हो रही है टू डिविडेंड अकाउंट, हमें इनकम मिल रही है 2500 की। ठीक है, तो ये हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपका है, इसे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका डिस्काउंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्काउंट से रिलेटेड है। पेड सैलरी 30,000, रेंट 10,000 एंड बेजिस 8,000 बाय चेक। आपने सैलरी, रेंट और बेजिस को पे करा है चेक के जरिए अप्रैल 5 को। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या आएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, बेजिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के जरिए आपने दिया है। 30,000 की सैलरी, 10,000 का रेंट और बेजिस 8,000 की। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अप्रैल 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या पे करा है? सैलरी पे करी है, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट 30,000, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000, बेजिस अकाउंट डेबिट 8,000 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के ज़रिए पे करा है। कितना बन गया? ये आपका हो गया 48,000। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है अप्रैल 7 से रिलेटेड। इसे आप लिख लीजिएगा इम्पोर्टेंट। परचेज गुड्स फ्रॉम हैरी फॉर ₹30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, पेमेंट बाज इमीडिएटली। अब देखिए, हमने डिस्काउंट से रिलेटेड कंसेप्ट समझा हुआ है। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लगता है, उसके बाद कैश डिस्काउंट लगता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर जो पेमेंट है वो भी इमीडिएटली कर दी गई। यहाँ पर हमारे पास गुड्स है 30,000 की, तो इसका हम यहाँ पर हम इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए, हमारे पास गुड्स थी कितनी? 30,000 की। ट्रेड डिस्काउंट कितना लगा? 10%। कितना लगा? 10%। तो इसका 10% कितना हो गया? 3,000। और ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेट शो नहीं करते हैं, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर उसने एक लाइन लिखी हुई थी, कैश को इमीडिएटली पे कर दिया गया। कैश को इमीडिएटली पे कर दिया गया, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका कैश डिस्काउंट होता है वो किस चीज़ के ऊपर लगता है? जब आप पेमेंट इमीडिएटली पे कर देते हैं, अर्ली पेमेंट कर देते हैं, टाइमली पेमेंट कर देते हैं, तो आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। तो उसने सारे के सारे जितने भी पैसे थे उसके 27,000 उसने इमीडिएटली पे कर दिए। अब उसको इसके ऊपर कैश डिस्काउंट मिला है। कितना मिला था? 2% मिला था। तो यहाँ पर हम कैश डिस्काउंट लिख लेते हैं। कितना मिला है उसे? 2%, क्योंकि सारी की सारी पेमेंट उसने उसी वक्त कर दी, तो सारी की सारी पेमेंट के ऊपर आपको कैश डिस्काउंट मिल गया। तो इसका 2% होता है आपका 540। तो ये आपको कैश डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ पर ये जो आपकी अमाउंट आएगी वो आएगी 26,460 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर आपको बता देती हूँ हमने क्या किया। हमें गुड्स दी हुई थी 30,000 की, हमने परचेज़ करी है, हमें 10% का उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। और क्योंकि हमने सारी की सारी पेमेंट उसी वक्त कर दी, और कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब आप पेमेंट इमीडिएटली करते हो, टाइम के ऊपर करते हो या अर्ली पेमेंट करते हो। तो यहाँ पर 2% हमें कैश डिस्काउंट मिल गया क्योंकि हमने इमीडिएटली पेमेंट कर दी। कितना? 540 का। और हमने उसे जो एक्चुअल कैश पे करा है वो कितना है? 26,460 रुपीज़। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री आएगी वो देखते हैं क्या आएगी। ठीक है, तो इसकी एंट्री
क्या आएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अप्रैल 7, ठीक है। तो गुड्स कितने की परचेज करी है, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री आती है परचेज अकाउंट डेबिट। तो गुड्स उसने ली है 27,000 की, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो सेपरेट शो नहीं करा जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट हम वैसे उसको लेस ज़रूर करते हैं, लेकिन उसको सेपरेट शो नहीं करते। तो 27,000 का यहाँ पर आपका परचेज अकाउंट डेबिट आ गया। तो डिस्काउंट कितना मिला, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आएगा, आपको डिस्काउंट मिला है कितना 540 का, ठीक है। टू कैश अकाउंट, कैश हमने उसे कितना पे करा है, तो कैश हमने उसे पे करा है 26,460 का, 26,450 का हमने उसे कैश पे करा है। तो कैश डिस्काउंट को हम सेपरेट शो करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिख लिया है मैंने 540 का, ठीक है। और जो हमने उसे कैश पे करा है वो कितने का करा है, वो हमने करा है 26,460 का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है अप्रैल 15 की, पेड टू राजू 5,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक। यानी कि हमने राजू को 12,000 पे कर दिया, 12,000 पे कर दिया, 5,000 हमने उसे कैश दिया है और 7,000 का हमने उसे क्या किया है, चेक दिया है। तो यहाँ पर इसकी क्या एंट्री आएगी, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, तो इसकी एंट्री आएगी राजू अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी कम हो रही है 12,000, कैश में कितना दिया है 5,000, चेक कितना दिया है, चेक कितना दिया है, चेक दिया है हमने 7,000, ठीक है। तो चलिए तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है अप्रैल 18 की, गुड्स सोल्ड टू रोमा, ठीक है। ये भी आपकी इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन है, गुड्स सोल्ड टू रोमा। यहाँ पर हमने रोमा को गुड्स सोल्ड करेंगे 5,000 की, 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, 3% का कैश डिस्काउंट दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइन है, हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड इमीडिएटली। यहाँ पर जो आपकी हाफ पेमेंट है वो इमीडिएटली रिसीव्ड हो चुकी है। 20% का ट्रेड डिस्काउंट, 3% का आपके पास कैश डिस्काउंट है और 5,000 की आपकी गुड्स सेल हुई है। आपको हाफ पेमेंट इमीडिएटली मिल चुकी है। अब ये हुई ना इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको यहाँ पर इमीडिएटली हाफ पेमेंट मिले तो आप क्या करोगे। तो इसकी क्या ट्रांजैक्शन आएगी देखते हैं। इसको पहले हम इसका वर्किंग नोट निकालते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपकी गुड्स थी 5,000 की, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट मिल गया 20%, 1,000 माइनस करके हमारे पास 4,000 बच गया। अब वहाँ पर उसने बोला है, अगर आपको याद हो हमने देखा है क्वेश्चन में कि हाफ पेमेंट उसने उसी वक्त कर दी। अब 4,000 का हाफ बन गया 2,000 और 2,000 उसने अभी नहीं करी है, यही बोला है ना उसने। अब 2,000 उसने पे कर दिया इमीडिएटली, ठीक है, और 2,000 उसने पे लेटर, बाद में पे करेगी वो। तो कहने का मतलब है कि 2,000 वो बाद में पे करेगी, 2,000 उसने इसी वक्त दे दिया। अब अगर आपको याद हो, मैं बार बार एक लाइन बोल रही हूँ, जो हमें कैश डिस्काउंट मिलता है ना, वो कब मिलता है, तब मिलता है जब हम पेमेंट इमीडिएटली कर देते हैं, टाइमली कर देते हैं, ठीक है, या फिर अर्ली पेमेंट कर देते हैं।
तो उसने 2000 रुपया इमीडिएटली कर दिया। अब बताइए उसे डिस्काउंट 4000 के ऊपर मिलेगा या 2000 के ऊपर मिलेगा? यही बात आपको दिमाग में रखनी है। जो उसने पे करा है इमीडिएटली, उसी वक्त पे करा है, उसके ऊपर उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा। उसके ऊपर उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा। कितना मिलेगा? ये हमने देखा है 3% उसे कैश डिस्काउंट मिला है। किसके ऊपर? जो उसने इमीडिएटली पे करा है। कितना? 2000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारे पास 2000 रुपीज़ है, उसके ऊपर उसको कैश डिस्काउंट मिल गया 3%। तो यहाँ पर हमें 60 रुपीज़ उसे मिल चुका है कैश डिस्काउंट। उसके 2000 रुपीज़ थे, जिसमें से उसे कैश डिस्काउंट मिल चुका है ₹60 का। तो वो हमें कितनी पेमेंट करेगी? 1940। तो हमें कितना कैश रिसीव्ड हुआ है? 1940। ठीक है, इसको दोबारा देखें। 5000 की गुड्स थी, 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसने हमें 2000 की जो पेमेंट है वो इमीडिएटली कर दी। अब कैश डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है? जो पैसा हम या तो इमीडिएटली दे देते हैं, या फिर हमें इमीडिएटली रिसीव हो जाता है, टाइमली रिसीव हो जाता है, या फिर अर्ली पेमेंट उसकी हो जाती है। तो कैश डिस्काउंट किसके ऊपर मिलना था? जो उसने इमीडिएटली 50% उसने हमें दिया है। हाफ पेमेंट उसने इमीडिएटली कर दी थी, तो उसके ऊपर उसको कैश डिस्काउंट मिल गया 1940 का। तो हमें यहाँ पर कैश कितना रिसीव हो रहा है? 1940 का। और जो 2000 है वो हमने गुड्स उसे क्रेडिट में सेल कर दी। है, क्योंकि 2000 की गुड्स तो उससे हमने क्रेडिट में ही सेल करी है ना। अब 2000 वो हमें बाद में देगी, और डिस्काउंट मिला है उसे 60 रुपीज़ का। तो देखते हैं इसकी एंट्री क्या आएगी। तो इसकी एंट्री क्या आएगी ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैश कितना मिला है? कैश मिला था 1940 का। ठीक है, अब उसे हमने डिस्काउंट दिया है क्योंकि हमने उसे गुड्स सेल करी है। डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट कितना? 60 रुपीज़ का। ठीक बात है। और हमने क्या करा? हमारे डेटर्स भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 2000 पर उसे क्रेडिट में सेल कर रहे हैं कि 2000 की गुड्स मैंने उधार में बेच दी उसे। अब 2000 का जो उसने मुझे इमीडिएटली पेमेंट करी है, उससे मैंने उसे 60 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट दे दिया, और 1940 रुपये उसने मुझे कैश के रूप में दे दिए। तो यहाँ पर हम क्रेडिट क्या कर देंगे? सेल अकाउंट को, क्योंकि हमने गुड्स को क्या करा है? सेल करा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन थी। अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो एक बार दोबारा ज़रूर देख लें। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो है आपकी अप्रैल 20 से रिलेटेड। गुड्स सोल्ड टू रमेश ₹8000, ही पेड 5000 बाय चेक इमीडिएटली। यानी कि यहाँ पर इसकी एंट्री क्या आएगी कि रमेश को हमने 8000 की गुड्स सोल्ड करी है, 5000 का चेक उसने हमें इमीडिएटली दे दिया, तो 3000 वो हमें बाद में देगा। यानी कि यहाँ पर हमारे डेटर्स क्रिएट हो गए ना, तो हम क्या करेंगे? 3000 के हमारे डेटर्स हो गए, 5000 हम, क्योंकि उसने हमें इमीडिएटली पे कर दिया है। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? देखिए, तो इसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने हमें चेक दिया है कितना? 5000 का, और 3000 उसने बोला है कि वो बाद में पे करेगा। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, हमने उसे गुड्स सेल करेंगे। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हमारी क्या है। तो चलिए, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एज कैश ₹10,000, डिलीवरी वैन पर्सनल एसेट ऑफ ₹50,000। यहाँ पर क्या किया कि वो बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है। कैश के रूप में 10,000 का वो कैश ले आया,
ठीक है। और डिलीवरी वैन लेकर आ रहा है 50,000 की, यानी कि वो और कैपिटल लेकर आया कैश के रूप में और वैन के रूप में। तो इसकी एंट्री हम देखते हैं क्या आएगी। अप्रैल 25 को हमारी एंट्री आएगी, वो कैश लेकर आ रहा है और डिलीवरी वैन लेकर आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 का कैश, 50,000 की डिलीवरी वैन, ठीक है। तो और ये हमें कैपिटल ले आया 60,000 की। यहाँ पर देखिए, ये जो आपका किसी का नाम होता है ना, यहाँ पर किसी का अगर नाम होता है ना, यानी कि रमेश, सुरेश, या तो वो हमारा डेटर हो या क्रेडिटर हो, उसके साथ अकाउंट नहीं लगता है, ठीक है। बैंक अकाउंट, सेल अकाउंट, सबके साथ अकाउंट लगता है, लेकिन किसी के नाम के साथ अकाउंट नहीं लगता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, मैंने बता रखी है, किसी के नाम के साथ अकाउंट नहीं लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है, देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, कैश पे टू अनिल ₹975, डिस्काउंट रिसीव 25, यानी कि अनिल नाम का एक लड़का था, हमने उसे 975 रुपीज़ दिया है और उसने हमें 25 का डिस्काउंट दिया था। कहने का मतलब हमने उसे 1000 रुपीज़ पे करना था, हमने उसे 975 पे करा है, 25 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया है। अप्रैल 26 की ये हमारी एंट्री आएगी। ठीक है, तो ये अप्रैल 26 की एंट्री आएगी। अनिल नाम के लड़के को हमने, ठीक है, 1000 रुपीज़ देना था। अब लाइबिलिटी तो हमारी 1000 की ही कम हुई है ना, ठीक है, बेशक उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। टू कैश अकाउंट, कैश कितना हमने उसे पे करा, 975 का, और डिस्काउंट हमें क्या मिला है, रिसीव हुआ है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना मिला है, डिस्काउंट 25 का, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है अप्रैल 30 की, पेड टू राजू 1000 इन कैश एंड 2000 बाई चेक। राजू को हमने 3000 रुपया पे कर दिया है, कैश के रूप में 1000 दिया है, 2000 चेक के रूप में दिया है, ठीक है। तो ये उसकी एंट्री आ जाएगी अप्रैल 30 को। यहाँ पर राजू को हमने 3000 रुपया दिया है कैश के रूप में, 1000, और बाकी हमने उसे चेक दिया है 2000 का। और लास्ट हमारी ट्रांजैक्शन है पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹5000। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मोहन नाम का लड़का था, हमने उसे 5000 रुपीज़ देना था, लेकिन हमने उसे 4800 रुपीज़ दिया और हमारी सेटलमेंट हो गई। कहने का मतलब ये है, उसने हमें 200 का डिस्काउंट दे दिया, तभी हमारी सेटलमेंट होगी। हमने उसे देना था 5000, लेकिन हमने उसे 4800 रुपीज़ दिया है, उसने हमें 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है, हमारी सेटलमेंट हो चुकी है। मोहन को हमने 5000 रुपीज़ देना था, कैश के रूप में हमने उसे 4800 रुपीज़ दे दिया और 200 रुपये का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, तभी हमारी फुल सेटलमेंट हुई है। तो ये था आपका डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो है बैड डेट से रिलेटेड, बैड डेट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट हमने कर रखा है। देखिए, मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट।
मोहन नाम का एक लड़का है, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, उसका दिवालिया निकल चुका है, अब वो पेमेंट करने के काबिल नहीं रहा, बैंकरप्ट हो चुका है। रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसे इन अ रुपी अगेंस्ट अ डेट ऑफ 5000। यहाँ पर जो 50 पैसे लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 50%, मतलब होता है 50%, ठीक है। जानी कि कहने का मतलब है मोहन नाम का एक लड़का है, उसका जब दिवालिया निकला तो उसने हमें 50% तो दे दिया, 50% जानी कि 2500 रुपीज़ तो हमें दे दिया कैश के रूप में, बाकी का जो 2500 रुपीज़ है वो हमारा डूब चुका है, वो बैड डेट्स हो चुका है, क्योंकि उसका इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो इसकी क्या एंट्री आएगी, तो बैड डेट्स का कंसेप्ट भी हमने कर रखा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो चलिए करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। क्या था कि हमें मोहन नाम का एक लड़का जो था उसका वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसने हमें 50% रुपीज़ कैश के रूप में दे दिया। कैश आ रहा है 2500 का, और 2500 50% यानी कि हमारा पैसा डूब चुका है, वो बैड डेट्स हमने डिक्लेयर कर दिया है टू मोहन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल 2 को 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज़ नॉट रिकवरेबल, यानी कि एक रमेश नाम का लड़का है, ठीक है, तो उससे हमने लेने थे 8000 रुपया, वो हमारा डूब चुका है, उसने हमें नहीं दिए 8000 रुपया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। श्याम हु ओन्ड 15,000 बिकेम इंसॉल्वेंट, 50% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज इस्टेट, यानी कि एक श्याम नाम का लड़का है, उसका दिवालिया निकल चुका है, उससे हमने 15,000 रुपीज़ लेने थे, 50% हमें उससे रिसीव्ड हो चुके हैं, यानी कि कहने का मतलब 7500 हमें रिसीव्ड हो गया। 15,000 का 50% 1700 होता है, तो 7500 रिसीव्ड हो गया और 17,000 हमारा बैड डेट्स हो गया, यानी कि वो हमारा डूब चुका है। तो अप्रैल 3 को आएगा, हमें कैश कितना मिला, उसने कितना दिया है 17,500 का, और उस पैसा बैड डेट कितना हुआ है 7,500 का टू श्याम 15,000। लास्ट हमारी एंट्री है रिसीव्ड ₹10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। ये देखिए ये क्या हो रहा है, आपके बैड डेट्स जो है वो रिकवर्ड हो रहे हैं। एक सोहन नाम का लड़का था, हमने उससे 10,000 रुपया लेना था लास्ट ईयर, लेकिन उसने हमें दिया नहीं, हमारा पैसा डूब गया। अब लेकिन नेक्स्ट ईयर यानी कि इस साल में उससे क्या किया, वो जो पैसा था वो हमें वापस कर दिया, कि जो हमने लास्ट ईयर जो उसने हमें पैसे देने थे ना 10,000 रुपया, वो हमने उसे बैड डेट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उसने हमें पैसे दिए नहीं। लेकिन नेक्स्ट ईयर में उसने क्या किया कि जो हमारा पैसा था वो वापस कर दिया, यानी कि जो हमारे बैड डेट्स है वो क्या हो गए, रिकवर्ड हो गए। यहाँ पर हमारी वीडियो थोड़ी सी रुक गई थी, तो यहाँ पर उसके जो बैड डेट्स हैं वो हमारे पास रिकवर हो चुके हैं। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, तो इसकी एंट्री आएगी बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या आएगी, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना 10,000 रुपया हमें कैश के रूप में उसने वापस कर दिया,
टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। रिकवर्ड अकाउंट कितने वापस कर दिए? 10,000। तो इसी के साथ हमारा जनरल का चैप्टर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।